हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे जो है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की परीक्षा के बारे में। इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, फॉर्म, डेट, सारी चीज़ें देखेंगे और सिलेबस के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव किया गया है सिलेबस में। सिलेबस को लेकर बहुत चर्चाएँ थी, तो सारी चीज़ें देखेंगे। 5 से 10 मिनट में देख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 3 मार्च, यानी कि आज से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। और अंतिम तिथि कौन-सी है? तो 6 अप्रैल जो है कि अंतिम तिथि, यानी कि 6 अप्रैल से पहले-पहले आवेदन कर लेना है। और आवेदन के लिए सबसे पहले तो ओटीआर करना है आप लोगों को। ओटीआर नंबर के बिना नहीं आवेदन हो पाएगा, तो सबसे पहले ओटीआर कर लीजिए आप लोग, उसके बाद ही आवेदन जो है कि हो पाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो जो है कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि ₹125 रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 है। बाकी उसी तरह दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ₹40 और दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क नहीं है, ₹25 रखा गया है। तो इस प्रकार जो पूर्वज था, पहले था, वही दिया गया है। आइए हम लोग जो चीज़ें मुख्य-मुख्य से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो और यहाँ पर दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो ऐसी अवस्था में अंतिम अभ्यर्थी द्वारा जो लास्ट में आवेदन किया जाएगा वही मान्य होगा, एक ही अभ्यर्थन माना जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो ये कुल पदों की संख्या है 173, यानी कि अभी जो वर्तमान में नोटिफिकेशन आया है उसमें 173 पद हैं। ये पद बढ़ सकते हैं ये पद। कहा जा रहा है कि 250 से 300 तक हो सकते हैं पद, लेकिन वर्तमान में अभी 173 पद के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें ये सारे पदों के बारे में दिया गया है कि कौन-कौन से पद हैं, तो आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम को पीडीएफ को डाल दूँगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है कि जो पुलिस अधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी के लिए है, डीएसपी के लिए, उसके बारे में ये दिया गया है कि इसके क्या मानक होंगे, फिजिकल है जो दिया है। यहाँ पर जिला होमगार्ड्स के लिए भी ये सब चीज़ें जानने की जिसको ज़रूरत होगी वो अपना पढ़ लेगा। बाकी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी की पोस्टें हैं, श्रम आयुक्त, जैसे कुछ वाणिज्य या अर्थशास्त्री के बारे में दिया गया है। तो आयु सीमा यहाँ पर क्या रखी गई है? आयु सीमा पूर्ववर्ती है, यानी 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आयोग माँगता है वो 1 जुलाई 2023 को, यानी 1 जुलाई 2023 को सबसे पहले तो 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, इससे नहीं होनी, अधिक नहीं होनी चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए। सभी पोस्टों के लिए ग्रेजुएट तो होना चाहिए कम से कम, ये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं क्या-क्या सिलेबस में दिया गया है। मैंने सारी मुख्य बातों को हाइलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर सिलेबस जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एससी-एसटी के लिए कम से कम न्यूनतम 35% अंक पाना अनिवार्य है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए 40%, यानी कि 40% अंक पाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल घोषित कर दिया जाएगा, चाहे कितनी भी कट ऑफ चली जाए उससे मतलब नहीं है। मिनिमम जो है कि 40%, और जो है कि एससी-एसटी के लिए 35% अंक होने चाहिए। जो पेपर के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे कुल। आइए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है परीक्षा की योजना क्या है। तो ये जो है कि प्रारंभिक परीक्षा जो पहले जैसे होती थी वैसे ही होगी। इसमें 2 पेपर होंगे। जो है कि जो अंक होगी प्रारंभिक परीक्षा जीएस की होगी, जिसके नंबर के आधार पर ही मेरिट बनती है। और दूसरी जो है कि सीसैट की होती है, सीसैट की, जिसमें क्वालीफाइंग होता है, यानी दूसरे पेपर में केवल 33% अंक पाना अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें पास होना ज़रूरी होता है। अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो आप लोगों के जीएस के अंक नहीं जोड़े जाएँगे। यानी प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसमें फर्स्ट पेपर के अंक के आधार पर मेरिट बनेगी, लेकिन जो है कि सेकंड पेपर में पास होना अनिवार्य है। तो इसमें 33% अंक पाना अनिवार्य होता है, इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं मेरिट में। और जो है कि फर्स्ट पेपर के आधार पर ही मेरिट बनती है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि मुख्य परीक्षा में क्या-क्या बदलाव किया गया है। तो मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कौन-कौन सी पेपर होंगे। तो यहाँ पर कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे।
तो उसमें दिया गया है कि जो एक सबसे पहले तो हिंदी का जैसे पहले होता था वैसे ही होगा 150 अंक का, और जो है कि निबंध का भी 150 अंक का होगा, और बाकी के जो 4 पेपर हैं, ये पहले भी ऐसे ही होते थे, 2-2 अंक के, सभी के लिए 3 घंटे की अवधि होती है, 2-2 अंक के हो गए 4 पेपर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसकी जगह 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं 2-2 सौ के, और ये 2-2 सौ के 2 नए पेपर किस सब्जेक्ट से होंगे उसके बारे में यहाँ नीचे दिया गया है कि आइए देख लेते हैं। ये साक्षात्कार के बारे में दिया गया है कि 100 अंकों का साक्षात्कार का इंटरव्यू होता है, मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद जो है कि इंटरव्यू होता है। और आइए देखते हैं कि जो 2 नए पेपर ऐड हुए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो 2 नए पेपर होंगे उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि 4 पेपर तो जो पहले होते थे जीएस के वो वैसे ही होंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश के विषयों को छोड़कर, यानी कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं 2-2 सौ नंबर के, 2-2 सौ नंबर के, यानी कि कुल यूपी स्पेशल अब 400 नंबर का हो गया, 400 नंबर का हो गया है। और इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, यानी कि इसका जो व्यापक पाठ्यक्रम है वो बाद में आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो यही जो मुख्य बदलाव है यही किया गया है इस बार, कि ऑप्शनल को हटाकर यूपी स्पेशल के 2 पेपर लाए गए हैं, और जिसमें से 2-2 सौ नंबर के 2 पेपर होंगे। तो यही मुख्य बदलाव था, इसी के बारे में जानकारी देना था। और जो है कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस वैसे ही है, और जो 4 पेपर होंगे जीएस के वो भी वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछे जाएँगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के जीएस के सिलेबस के बारे में जो पहले भी होता था कि फर्स्ट पेपर 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ यानी करंट अफेयर्स, इतिहास के बारे में है, और भारत का इतिहास होगा, भूगोल होगा, और जो है कि संविधान होगा। तो वो पुराना सिलेबस ही है, आप लोग इसको पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यही जानकारी सारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।